शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु की अति प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रमुख पाठधारी विद्वत वृंद और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, बहुत देर से हम लोग इतने अच्छे सुंदर बातें सुन रहे हैं। किस किस के मन में आया कि श्री कृष्ण आज ही आ जाए और हम सब उस दुनिया में चलें? किस किस का मन कर रहा है? हाँ, जिनके हाथ नीचे में समझूंगी उनका मन नहीं कर रहा है श्री कृष्ण जी आए, ऐसा? देखो, और सचमुच में अगर वो आ जाए, आज उपस्थित हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सच में श्री कृष्ण जिनको हम सब इतना प्यार करते हैं, सारे विश्व से लोग दौड़े दौड़े आ जाएंगे, परंतु हर एक के दिल में एक बात रहती है कि श्री कृष्ण जैसा सखा मिले, श्री कृष्ण जैसा साथी मिले। थोड़ा हम ये सोचें कि श्री कृष्ण जैसा साथी, श्री कृष्ण जैसा सखा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? जिनकी महिमा है कि वे सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले, जिनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा सोचिए, क्या श्री कृष्ण हमें अपना सखा बनाना पसंद करेंगे? क्या कहते हैं? अभी सब मुस्कुरा रहे हैं। स्वाभाविक है, वो देवता जो इस सृष्टि के प्रथम पत्ते के रूप से हमारे सम्मुख आते हैं। कहा जाता है जब सृष्टि जलमयी हो गई तो श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए दिखाई दिए। अब सोचिए, वो जो एकदम पावन सृष्टि और पीपल के पत्ते पर होना, ऐसे तो किसी हड्डी मांस के शरीर वाले बच्चे का होना संभव नहीं लगता, परंतु वो निश्चिंत निर्भय स्थिति का परिचायक है। और व्यक्ति निश्चिंत और निर्भय तब रह सकता है जब वो निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है। तो ऐसी सृष्टि का आरंभ करने वाले हम सोचें, हम भी उनके जैसे बने, कौन नहीं चाहेगा? और परमात्मा ने
ये महावाक्य उच्चारण किए कि मैं तुमको ऐसा योग सिखाता हूँ जिससे तुम राजाओं के राजा बनते हो और नर नारायण बन जाता है। नर नारायण बन जाता है और श्री कृष्ण तो विष्णु जी के साकार रूप हैं। और कहा भी गया है, स्वाभाविक है, राधे के लिए कहते हैं, हे राधे तुमने ऐसा कौन सा तप किया था जो तुम्हें वैकुंठ नाथ मिले। राधे के लिए कहते हैं। अगर श्री राधे के लिए कहते हैं, यही बात श्री कृष्ण के लिए भी तो सिद्ध होती है। श्री कृष्ण और राधे तो इकट्ठे थे। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा कौन सा तप किया अपने पूर्व जन्म में, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो जन्म है अद्भुत अद्भुत, मोर मुकुटधारी और हर प्रकार से सुसज्जित, ऐसी आत्मा जो जन्म से महान है, जन्म लेते ही महान है, अभी तो कोई कर्म भी नहीं किया। ऐसी आत्मा ने ऐसा क्या किया जो ऐसा जन्म मिला। स्वाभाविक है, अपने पूर्व जन्म में अवश्य उन्होंने ऐसा कोई तप किया जिससे उन्होंने श्री नारायण पद की प्राप्ति की। अब प्यारे भाई और बहनों, परमात्मा पिता हम आत्माओं को कहते हैं, हे आत्मन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का त्याग कर। धर्म किसे कहा गया? धर्म अर्थात दैहिक धारणाएं। दैहिक धारणाएं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस, दैहिक धारणाएं, ये कौन कह सकता है? जो स्वयं अशरीरी है, जो स्वयं विदेही है। तब श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा ने अपना परिचय देते कहा कि मैं अव्यक्त मूर्त हूं, हजारों सूर्यों से तेजोमय, मैं इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता हूं, मेरा अव्यक्त धाम है, सूर्य चंद्र तारा गण के पार मेरा निवास है। श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण जी वैकुंठ नाथ है। परमात्मा को हम त्रिलोकी नाथ कहते हैं और श्री कृष्ण पावन देवता हैं। परमात्मा पिता पतित पावन है। पतित आत्माओं को पावन बनाना ये परमात्मा का कार्य है। श्री कृष्ण स्वयं पावन देवता। सत्युगी सृष्टि में कोई भी तो पतित नहीं होता। सत्युगी सृष्टि में तो सब पावन है। सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण जैसे हैं, देवता हैं, उन्हें पावन बनने की आवश्यकता नहीं। फिर कभी कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण जी द्वापर में आए और द्वापर में अति धर्म की ग्लानि और आकर के ये कार्य किया। वो भी थोड़ा सोचिए, द्वापर युग में आए, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया
और वो ज्ञान देने के बाद क्या हुआ? कलयुग आया। कलयुग आया? कदापि नहीं। परमात्मा ज्ञान दे और कलयुग की स्थापना करे, संभव नहीं है। उन्हें पतित पावन कहा गया है। पतित पावन अर्थात पतित आत्माओं को पावन बनाना, वो कार्य परमात्मा करते हैं। और वो कब होगा? जब अति धर्म की ग्लानि, जो आज का युग है, सोच के देखिए, इससे अधिक ग्लानि आप सोच सकते हैं? परमात्मा अब अपना कर्तव्य, उनके स्पष्ट महावाक्य हैं, हे अर्जुन, मैं साधारण प्राकृत मनुष्य जैसा जन्म नहीं लेता, मैं प्रकृति को वश करके आता हूँ, पर काय प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण जी का तो इतना मोहिनी रूप, पर काय प्रवेश करने पर, साधारण तन में आने पर मूढ़मती लोग मुझे पहचानते नहीं। कोटों में को में को मुझे पहचानते हैं और न पहचानने के कारण मुझे तुच्छ समझते हैं। ये बात हमारे देवता श्री कृष्ण जी के लिए तो बिल्कुल नहीं लगती। श्री कृष्ण जी का तो नाम सुनते ही हम सब प्रफुल्लित हो जाते हैं और हम सब उनके साथ चल देने को तैयार हैं, पाइट पाइपर की तरह। उनके लिए तो ये बात सिद्ध नहीं होती। परमात्मा पिता निराकार ज्योति बिंदु, वे स्वयं इस धरा पर एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होते हैं और उनके मुखारविंद के द्वारा सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका नाम गीता पड़ता है। भगवान के गीत, जिन्हें धारण कर हम साधारण मनुष्य आत्माएं, नर उनके साथ योग युक्त होकर स्पष्ट महावाक्य हैं। देवताओं को भजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, मुझे भजने, मुझे याद करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। दो अंतर हैं। श्री कृष्ण देवता और मुझे प्राप्त करने वाले वो कौन? निराकार ज्योतिर्मय बिंदु, जिनकी आराधना श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर में की थी। अब ऐसी हस्ती जो कि आई इस धरा पर और हम उसे न पहचान पाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस मंच से हम बहनें आपको ये शुभ संदेश, खुशखबरी देना चाहते हैं कि परमात्मा अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं और उस दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, जिसके प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण होंगे। अब आपकी चॉइस है, आप सबकी चॉइस है। आप श्री कृष्ण महाराज कुमार जी की दुनिया में चलना चाहते हैं या नहीं। उसके लिए काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। मंजूर है? मंजूर है? अगर मंजूर है, ये नरक के द्वार हैं, इनका त्याग करने को कौन तैयार है? वो हाथ खड़ा करे। वाह, ताली बजाइए अपने लिए। सच, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया रावण की है, विकारों की दुनिया है। हमारी दुनिया जो परमात्मा पिता ने, रचयिता ने, परमात्मा इस सृष्टि के बीज रूप है, वे त्रिकालदर्शी है, त्रिदेव रचयिता हैं।
त्रिदेव रचयिता अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता। ब्रह्मा जी के द्वारा नई दैवी सृष्टि की स्थापना, विष्णु जी के द्वारा नई दैवी सृष्टि की पालना और शंकर जी के द्वारा पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश। वो सृष्टि जो दैवी थी, जहाँ महाराज कुमार श्री कृष्ण थे, श्री राधे थी, नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, आज वो सब कहाँ चले गए? वो देवताएं पुण्य क्षीण हुए और पुण्य क्षीण होने के पश्चात ऐसी विकारी दुनिया में फंसे। तब परमात्मा जो पतित पावन है, वो हम आत्माओं को पुनः ज्ञान और योग सिखा करके अपने साथ योग युक्त करके हमें पावन बनाकर अपने साथ ले चलते, जो अंत में आप देखते हैं सब आत्माएं मच्छरों सदृश जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? उस अव्यक्त धाम में, ज्योतिर्धाम में, जो परम धाम है, जिस दुनिया से हम आए उस दुनिया में हम वापस लौटती हैं। वहाँ से अपने अपने समय अनुसार दैवी दुनिया में आती जाती है। अब वो समय चल रहा है, अब वो समय चल रहा है। और यदि ये समय भी हाथ से गया तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये गया तो सदा काल के लिए जाएगा, क्योंकि ये हूबहू पुनरावृत्त होता है, जो अलग विषय है जिसको आप और देख सकते हैं। तो जो गीता के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, उसी रूप से मुझे जानकर योग लगाओ। जब आप उनको जानकर यूं योग लगाएंगे, तब जो कहा परमात्मा ने वायदा किया, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, विकर्मों का नाश तभी होगा, उसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अतः त्वमेव माताश्च पिता, ये जो हम कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में शुरू में लिखा है, किसके लिए? किसके लिए? उनके लिए, परमात्मा के लिए। श्री कृष्ण तो दैवी स्वरूप थे और वे सत्युगी महाराज कुमार, उनके लिए त्वमेव माता च पिता नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ जबकि हम कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, तो वो भी निराकार के लिए है, साकार के लिए नहीं। और सतयुग में तो इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण के आने का प्रयोजन नहीं, क्योंकि कलयुगी दुनिया की स्थापना के लिए नहीं आएंगे। अतः विचार करिएगा पुनः, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। आज आप अपने साथ अपना निर्णय लें। यदि मुझे सतयुगी सृष्टि में चलना है, पावन देवता महाराज कुमार श्री कृष्ण जैसा बनना है, उनका सखा बनना है, तो उन जैसी क्वालिटी भी तो चाहिए ना, उन जैसे गुण भी तो चाहिए ना। वो गुण धारण करने का टाइम, उस तपस्या का टाइम वर्तमान समय। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।